आगे का जो हमने कोर्स में पूरा कर लिया है पाइथन प्रोग्रामिंग के, जहाँ पे हमने वेरिएबल्स देखा था और उसके बाद हमने मतलब फंक्शन देखा था, स्ट्रिंग्स देखी थी, इसमें से लेंथ फंक्शन और उसके बाद में कॉन्केटेशन देखा था। अब हम देखने वाले हैं नंबर्स पाइथन प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। न्यूमेरिक डाटा टाइप, जिस तरह से डाटा टाइप्स होते हैं उन नंबर्स में जो रहते हैं उसे पाइथन में न्यूमेरिक डाटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है पाइथन सपोर्ट टू बेसिक नंबर फॉर्मेट, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर रिप्रेजेंट द होल नंबर एंड फ्लोटिंग फॉर्मेट रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर। ठीक है, पाइथन दो तरह का सपोर्ट करता है नंबर्स को, एक तो पूरा नंबर या तो फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जो कि फॉर्म डेसिमल नंबर में, जैसे 13.5, 1.3 ऐसे, मतलब डेसिमल फॉर्मेट में या फिर कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। और पहला जो कि पाइथन सपोर्ट करता है इंटीजर टाइप, वो होल नंबर्स रहता है। ठीक है, जैसे कि 9, 10, 20, ये इस डाटा टाइप। दिस फॉर्मेट लैंग्वेज यूजेस द रिप्रेजेंट डाटा कॉल्ड एज अ डाटा टाइप। ठीक है, in addition to integer, the floating point types programming language typically have a string types and representing text. ओके, तो इसमें से आगे का जो इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप्स है, इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप्स, इंटीजर फ्लोटिंग टाइप में मतलब एक तो होल नंबर्स को सपोर्ट करता है पाइथन और दूसरा फ्लोटिंग नंबर्स को या फिर डेसिमल नंबर्स को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस का आप कर लीजिए। आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स used to perform the mathematical operation like addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है, अर्थमेटिक क्या काम करता है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन एग्जिस्ट करते पाइथन में। एडिशन हो गया प्लस का सिंबल, सब्सट्रैक्शन माइनस का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ये कॉन्सेप्ट का है, इसमें कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो यू कमेंट डाउन एंड आवर टीम गोइंग टू हेल्प इन दैट प्रोसेस। ठीक है, आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर प्रीसीडेंस, ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि हमने बेसिकली समझ लिया कि अर्थमेटिक में सिंपल जो होते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड और मतलब डिवीज़न और ये सब 4 टाइप्स के। उसके बाद में आगे का ये कॉन्सेप्ट ऑपरेटर प्रीसिडेंस। तो इसमें से सबसे पहला हमारा चीज़ है व्हेन ए कैलकुलेशन हैज़ अ मल्टीपल ऑपरेटर। ठीक है, जब कैलकुलेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स हों, ईच ऑपरेटर इज इवोल्यूटेड इन ऑर्डर टू प्रीसिडेंस। एग्जाम्पल के तौर पे 1+2 × 3 इज 7 बिकॉज मल्टीप्लिकेशन टास्क प्रीसिडेंस ओवर एडिशन। ठीक है, प्रीसिडेंस ऑपरेटर में जैसे कि बहुत सारे एक साथ हमने जोड़ना आ गया, घटाना आ गया, मल्टीप्लाई करना आ गया या फिर डिवीज़न करना आ गया, एक साथ 4-5 अंक आ गए, तो उसमें सिंपल पाइथन के जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, वो फॉलो नहीं होते। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर प्रीसिडेंस का यूज करते हैं, जहाँ पे ये जो चीज़ें इवोल्यूटेड होते हैं ऑर्डर्स में, वो प्रीसिडेंस ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मल्टीप्लिकेशन पहले आता है कंपेरिजन पे, एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू कम फर्स्ट है। ठीक है, एंड देन एडिशन गोइंग टू, हाउएवर 1+2 इज इंटू 3 इज 9 बिकॉज पैरेंथेसिस टेक प्रेसिडेंस ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है ऑपरेटर्स में हमने क्या देखा, पैरेंथेसिस क्या है, पहले इन दोनों को जोड़, मतलब पैरेंथेसिस यूज किया है हमने, 1+2 पैरेंथेसिस मल्टीप्लिकेशन 3, रिजल्ट में अपने को 3 मिला। ठीक है, ऑपरेटर्स में हमने एक्सपोनेंटेशन देखा, जहाँ पे 2 स्टार्स दिख रहे होंगे आपको। ये जो 2 स्टार्स दिख रहे हैं आपको, ये एक्सपोनेंटेशन बोलते हैं इसे, 2 एंड डबल स्टार इंटू 4, मीन्स 2 × 4 टाइम। ठीक है, अगर आप इससे सिंपल भाषा मैथमेटिक करें तो 2 × 2 × 2, 2 2 जब 4,
4 जा 16, ठीक है। सो 2 को इस तरह से मल्टीप्लाई किया है जैसे कि 16 आए, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंस है, मतलब डबल टाइम मल्टीप्लाई एक ही नंबर्स की। उसके बाद में पॉजिटिव निगेटिव मैथ पाई का वैल्यू एक सेम रहता है, बदलता नहीं, तो यहाँ पे पाई है, मैथ पाई 3.14। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ, उसके बाद में एडिशन सब्सट्रैक्शन, और इसके आगे जो है ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा इसको। इसके बाद में हमारा एरर्स मैसेज है। सो ये आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।